Navi Study Guru, easier way to study। तो दोस्तों देखो, आप सीटेट की तैयारी कर रहे होगे और सीटेट जो है, मान लो किसी भी जॉब के लिए आप टीचर की कोई भी वैकेंसी निकलती है तो आप पहले क्वालिफाई करेंगे सीटेट। जब सीटेट आप क्वालिफाई कर लेंगे तभी आप टेट, मान लो सुपर टेट का फॉर्म निकलता वो डालोगे या DSSB का निकलेगा। यानी कि जो भी आपके जॉब वाले फॉर्म है वो आप तभी भर पाओगे जब आप सीटेट करोगे। ठीक है, अगर सीटेट आपका क्लियर नहीं है या आपका यूपी टेट क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सीटेट के सिलेबस में क्या क्या सिलेबस है पेपर 2 के लिए सीटेट मैथ का। तो गाइस देखो, मैं हूं नवनीत कुमार, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। और आज हम बात करेंगे सीटेट मैथ के सिलेबस के ऊपर, जो पेपर 2 में आपके पूछा जाता है। क्या सिलेबस रहता है, कहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं और किस यूनिट से कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखो आपको सबसे पहला जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, तो ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से। ये आपका एक टॉपिक हो गया। ठीक है, आपका HCF और LCM दोनों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मैसे और लेसे से भी आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस पे चर्चा करेंगे। तीसरा आपका सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कम से कम यहाँ से आपका पूछा जाता है। ठीक, अब अलजेब्रा की बात करें, बीज गणित की, तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इसको भी मैं बताऊंगा कैसे करना है। परसेंटेज भी आपका ये टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन दिया हुआ है, अनुपात समानुपात भी आपका पूछा जाता है। ठीक है, आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि और छूट से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, आपका ये टॉपिक है इसमें जो आपका सिलेबस दिया हुआ सीटेट ने। सिंपल इंटरेस्ट और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और बात करेंगे एवरेज की, तो एवरेज भी आपका एक टॉपिक है, ये भी कवर करेंगे। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से भी देखेंगे, यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंसुरेशन से हमेशा, 2 तो पक्के हैं आपके। ठीक है, ज्यामिति की बात करें, ज्योमेट्री, यहाँ से देखो सीटेट पेपर 1 में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 में भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक टॉपिक आपका ये है। स्टैटिक से एक क्वेश्चन पक्का है, लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो आप 100% मान के चलो 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन टॉपिक को एक एक करके मैं सबको बताऊंगा। एक एक करके सारी क्लासों में हम ये खत्म करेंगे और आपका पेपर होने से पहले पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखो आपका जो है 20 नंबर के आपका न्यूमेरिकल पोर्शन ये आता है मैथ का, 20 नंबर का, और 10 नंबर की आपकी आती है पेडागोजी। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, अभी न्यूमेरिकल कर रहे हैं, साथ में मैं पेडागोजी भी क्लास लेता चलूंगा, ताकि आपका वो जो 10 नंबर का पोर्शन है वो भी आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैसे और लेसे से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा मैसे और लेसे रहेगा, तो इसके कुछ क्वेश्चन इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखेंगे आगे। तो दोस्तों देखो, LCM और HCF देखेंगे। LCM और HCF क्या होते हैं ये जानेंगे। देखो HCF एंड LCM से एक क्वेश्चन आपका आता है सीटेट में। तो जो आपका HCF है यह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसको हिंदी में महत्तम समावर्तक बोलते हैं। ठीक है, महत्तम समावर्तक बोलते हैं। देखो क्या है ये होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को काट दे। कौन सी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को काट दे। ठीक है, अब LCM की बात करें तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, इसको लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से क्या हो जाए, कट जाए। ठीक है, जो सभी संख्याओं से कट जाए। अब कैसे, ये मैं आपको भी समझाएंगे एग्जाम्पल से। ठीक है, देखेंगे एग्जाम्पल। तो दोस्तों देखो, एग्जाम्पल से समझेंगे HCF और LCM। ठीक है, और उनके ये 3 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये 3 फॉर्मूले कैसे आए, कैसे काम करते हैं, कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं, वो भी सब जानेंगे। ठीक है, तो देखो देखेंगे, मान लो एग्जाम्पल हमने ले लिया, एक संख्या हमारी कितनी है, 8 है, दूसरी संख्या 12। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे कॉमन नंबर से काटेंगे, एक ऐसे नंबर से काटेंगे जिससे ये 2 संख्या दोनों कट जाए, ऐसे नंबर से काटेंगे कि दोनों कट जाएं, तो आप कहोगे कि 200 काट दो। 2 से काटेंगे तो 4 और 2 छिक्का 12। ठीक है, 2 से काटा हमने, 2 चौक 8 और 2 छिक्के 12। फिर 2 से काटा तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। क्या अब कट रही है ये किसी ऐसे नंबर से जो दोनों कट जाए, ऐसा कोई नंबर है? तो आप कहोगे सर जी ऐसा तो कोई नंबर अब नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो ये जो यहाँ पे आया, ये 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 4। तो 4 जो आपका आ गया, ये आपका आ गया HCF, यानी कि ये आपका HCF आ गया,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को काट दे, तो वो आपका कितना आ गया, तो आप कहोगे 4 आ गया। ठीक है, अब हम इसके अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम जो होगा ये मल्टीप्लाई फिर साथ में ये सब की मल्टीप्लाई, तो एलसीएम निकालने के लिए तो आप क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई नीचे कितना 2 और 3, 2 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ जाएगा भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, तो एलसीएम कितना आ गया यहां से 24 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 24 आ गया। अब हम बात करें जो हमें यहाँ पे लास्ट में नंबर मिलते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रेशियो में होते हैं। किस में होते हैं, वो हमारे रेशियो में होते हैं, यानी कि ये 2:3 है। अब अगर ये मान लो ए है और ये बी है, ठीक है, A/B है। ठीक, अगर हम जो रेशियो आया है उस रेशियो को HCF से अगर मल्टीप्लाई करें, किससे, HCF से, यानी कि रेशियो कितना आया यहाँ पे, तो आप कहोगे रेशियो आया 2, इसमें HCF आया 4, मल्टीप्लाई 4 कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो मैंने लिखा है क्या, देखो दूसरे वाले पे फोकस करो, A/B यानी कि A अनुपात B में अगर हम HCF से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें संख्याएं प्राप्त होती हैं। क्या होती हैं, संख्याएं प्राप्त होती हैं। देखो कैसे, कि देखो अभी हमने यहां पे ये रेशियो में निकाल दिया 2:3। अब हमारा HCF है 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 8 और 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12। तो 2 आप देखोगे 8 और 12 यानी कि जो हमने संख्याएं ली थी वो संख्याएं हमें यहां से प्राप्त हो गई। तो ये वाला फॉर्मूला यहां से निकल के आया कि अगर हम A/B में HCF की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलती हैं, संख्याएं मिलती हैं। ठीक है, ये आपने समझ लिया, क्योंकि इसके ऊपर ही क्वेश्चन चलेंगे तो इसको अच्छे से समझ लो। ठीक, दूसरा A/B, अगर कोई हमें रेशियो में दिया हुआ है, जैसे यहां पे हमारा क्या है 2:3 है, 2:3 इंटू HCF, अगर HCF भी दिया है और LCM पूछा है तो क्या होगा, हम आपस में रेशियो की मल्टीप्लाई HCF में करके आपका LCM निकल जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे 2:3 दिया था, 2 इंटू 3 इंटू HCF था 4। ठीक है, तो LCM कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 4 तिया 12 और 12 दूनी कितना हो गया 24, कितना आ गया 24। अब देखो हमने LCM निकाला था यहाँ पे, ये रहा LCM, कितना आया था 24 ही आ रहा वहां से भी। तो दूसरा फॉर्मूला आपका ये है। ठीक है, तो ये आप याद कर लेंगे। तीसरा फॉर्मूला देखो कि अगर हम संख्याओं को, किसको, पहली संख्या और दूसरी संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें HCF और LCM का मल्टीपल मिलता है। क्या मिलता है, LCM और HCF की मल्टीप्लाई जो आएगा वो मिलता है। कैसे, देखो पहली और दूसरी संख्या कितनी है, 8 और 12 हमने ली थी, कितनी, 8 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, HCF कितना आया था, तो आप कहोगे 4 था। ठीक है, LCM कितना था, तो आप कहोगे 24 था। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 और ये भी कितना हो जाएगा 96। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो तीसरा फॉर्मूला आपका ये हो गया। ये 3 ही फॉर्मूले हैं, इन्हीं के बेस पे LCM और HCM का पूरा टॉपिक खत्म है। तो आप अच्छे से ले ले, इसे स्क्रीनशॉट ले लो और अपना नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बना लेना। फिर अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलो देखेंगे क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो अभी हमने फॉर्मूले देखे थे और फॉर्मूले कौन सा कहाँ से आया ये हमने आपको समझाया था, और उसी के आधार पर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको 2 संख्याओं का अनुपात दिया है। ठीक है, में से दिया हुआ है, आपसे संख्याएं पूछी है। तो मैंने कहा था कि जब भी रेशो में में से की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलती है, संख्याएं मिलती हैं। तो में से आपका दिया हुआ 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो हमारी ये क्या आ गई, ये संख्या आ गई 12 और 16। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो मेरे भाइयों बहनों देखो एक क्वेश्चन और लेंगे। क्वेश्चन सेम लिया है मैंने, दूसरा क्वेश्चन, और इसमें क्या है, सेम वही करना है। आपको रेशियो दिया हुआ है, में से दिया हुआ है, संख्याएं बतानी है। ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि जब भी रेशियो दिया हो और में से दिया हो, संख्याएं पूछी हो, तो मल्टीप्लाई किसकी कर देंगे, में से की, मल्टीप्लाई में से की कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 6 कितना 48 और 8 7 56। तो संख्याएं आपकी आ गई 48 और 56। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन आपका कितना है, सी है, ऑप्शन है सी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप एक काम करना,
देखो आपको मेरे को कमेंट में करके बताना है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करके बताना है आपको। सेम क्वेश्चन रहेगा, बस क्या करना है, यहाँ पे अनुपात हम कर देते हैं 2:3। कितना कर देते हैं, 2:3 कर देते हैं। और जो आपका में से है, में से मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। अब आपको संख्याएं बतानी है, कमेंट में आपके आंसर आने चाहिए। मैं देखूंगा कौन इसका सही आंसर देता है, तो आप कमेंट में जरूर करना। देखो यहाँ में से आपको दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, संख्याएं फाइंड आउट करके कमेंट में बतानी है, ठीक है। चलो देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया है, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से समझना है इसको। 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है आपको, 2:3:4, इनका में से दिया है 12, ठीक है। तो क्या पूछा है आपसे, अब इस बार ले से पूछा है। क्या पूछा है, ले से। अब आप बोलोगे कि सर अभी तो संख्या बता रहे थे, अब ले से कैसे बताएं। देखो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया कि अगर आपको अनुपात दिया है और में से दिया हुआ है, यानी कि आपका HCF दिया है कितना, 12, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 की, कितना आ जाएगा 24। यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, यहाँ मल्टीप्लाई 12 की करेंगे 36, और यहाँ 12 की करेंगे तो 12 चौके 48, ठीक है। ये हमारे पास संख्या आ गई। अब हमें क्या निकालना है, ले से। तो ले से निकाल लो भाई, ऐसी संख्या से काटेंगे जो कम से कम मतलब 2 संख्या को काट दे। तो देखो 2 से काट देते हैं, 2 छिक्के 2 12 बार चला जाएगा। ये कितना बार चला है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 बार, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 छिक्के 12, 2 नेम 18, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब 2 से नहीं कट रहे ये, तो हम क्या करेंगे, 3 से काट लो इसको। 2 से अगर कट, अभी कट भी जाएगा वैसे, 2 से ये इसको काट लो, 2 3 6, 3 9 का 9 ही लिख दो, और 2 छिक्के 12, ठीक है। अब किससे काटने, अब 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 3 9, और 3 दूनी 6। अब कोई ऐसी कम से कम 2 नंबर कटने चाहिए एक संख्या से, ऐसा कोई आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन सब की आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो आपका कितना क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ले से, आपका ले से आ जाएगा, ठीक है, आपका ले से आ जाएगा। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, कितना आ गया, ये मल्टीप्लाई इधर करा 24, और ये इसकी करो 3 दूनी 6, 6 ये हो गया। तो कितना आ गया आपका, 24 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6 चौक 24, और 6 दूनी 12, तो 14, 144। आपका आंसर आ गया 144, ठीक है। तो ये है भाई लॉन्ग वर्जन, ये है आपका लॉन्ग वर्जन। अब इसकी ट्रिक क्या है, देखो इतना बड़ा करोगे पेपर में, ये भी याद रखना है क्योंकि इसको नहीं छोड़ना, ये बेस है हमारा। ट्रिक भी मैं इसकी बता देता हूँ, ट्रिक जो है वो ज्यादा इजी है। ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है, हम क्या करेंगे, जो हमें रेशो दिया हुआ है इसका निकालेंगे हम एलसीएम। रेशो के एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले में से, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका लेस है, यानी कि एलसीएम आ जाएगा। देखो कैसे, रेशो का एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा रेशो का एलसीएम। देखो किसी से भी नहीं कट रहा, तो कितना होगा, आप देखो 4 या 12 दूनी 24, तो यहां से लेसो का जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 24 आ गया, ठीक है। और में से आपको दिया हुआ है कितना, 12, 12 की मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 144। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। क्या करेंगे, एक बार और समझ लो, जो आपका रेशो दिया हुआ, रेशो का एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम है, ये रेशो का, ये रेशो का एलसीएम निकालेंगे, और जो आपको एचसीएफ दिया हुआ उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका एलसीएम आ जाएगा निकल के, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, मैंने आपको लॉन्ग भी बता दिया, शॉर्ट भी बता दिया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, और सेम क्वेश्चन मैंने लिया है जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराया था। देखो कैसे करना है, आपको संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, में से दिया हुआ है, लेस से पूछा है, ठीक है। एक आपका लॉन्ग वर्जन जैसे मैंने बताया था भाई, इनका क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर लो, 3:4:5 में से आप मल्टीप्लाई करेंगे, एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 की मल्टीप्लाई अगर करी यहाँ पे, सब में 12 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो आपकी संख्याएं मिल जाएंगी। मैंने आपको लिखवाया था संख्याएं मिल जाती हैं, ठीक है। तो 12 दूनी 24, 12 ये कितना होगा 36, 12 चौक 48, और ये 12 पंजे 60। तो आपकी संख्या आ गई 36, 48, 60। इनका निकाल लो अब एलसीएम। कैसे निकालेंगे, देखो 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये आपका 30 बार कट जाएगा। फिर 2 से काटो, 2 ने में 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये 15, ठीक है।
अब किससे काट लें, 3 से काट लो, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब नहीं कट रहा तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, इन सब के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 5 चौक कितना हो गया 20, 5 चौक 20 और 20 तिया 60। ये इन नीचे वाले की मल्टीप्लाई करके आ गया 60 और इधर की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इधर आ रहा 12। यानी कि हमारा जो आपका एलसीएम है, एलसीएम कितना आ गया 12 मल्टीप्लाई 60, 60 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 720। आंसर कितना आ जाएगा 720, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक जो बताई थी, इनका सबका क्या लेंगे, जो हमें रेशियो दिया है उसका हम अगर एलसीएम लेंगे और मल्टीप्लाई उसको एचसीएफ से कर देंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। कैसे, देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5 चौक 20 और 20 दिया 60, कितना आ जाएगा 60। एचसीएफ कितना दिया हुआ आपको 12, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 720। ये शॉर्ट ट्रिक है, तो आप शॉर्ट ट्रिक से ज्यादा आसानी से हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी आपको आना चाहिए, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है गाइज, तो गाइज देखो ये आज मैंने 5 क्वेश्चन कराए। नेक्स्ट वीडियो में क्या कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका एचसीएफ और एलसीएम के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट। एक या तो एक क्लास लूंगा या इससे एक क्लास के बाद 2 क्लास, यानी 3 क्लास में टोटल एचसीएफ एलसीएम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। जो दोस्त आपसे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं 2-3 साल से और मैथ की वजह से हर बार रह जाते हैं, तो इस बार नहीं रहेंगे, इस बार आपका पक्का 100% आप 90+ लाएंगे। ठीक है, ये मेरा वादा है, तो आप इसको जरूर शेयर करना दोस्तों को। ठीक है ना, आप तो फायदा लेंगे इसका, दोस्तों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। Subscribe to my channel Navi Study Guru. Like and share the video. If any doubt, contact me on Instagram handle. Thank you.